10,000 रुपए दिए थे तुम्हें शॉपिंग के लिए। अब अगर तुम एक ही सूट उठा के ले आई हो तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना मोमो। तुम चाहती तो 2,000 के 5 सूट ले सकती थी, मगर नहीं। आपको पता है बाहर कितनी वो है? मैंने तो पहले ही मना किया था कि बाहर बहुत आवाम होगी। भाई आवाम नहीं, वो क्या वो लगा रखी है। शुक्र करो एक भी सूट बन गया इस महंगाई के दौर में। हाँ महंगाई, पता है बाहर महंगाई कितनी हो गई है। 10,000 में तो कुछ भी नहीं आता। बस ना मोमो, दे दिए मैंने, बस हो गई तुम्हारी तैयारी। अभी कहाँ हुई है? तो चूड़ियां, चप्पल, मेहंदी, सारी चीजें बाकी रहती है ना। और हाँ, चांद रात की रौनकें भी तो देखनी है। चांद रात में कौन अपनी बीवी के साथ रौनकें देखने जाता है? इशफाक, ऐसे घटिया मजाक ना करें और मुझको लेके चले अभी के अभी। अरे मोमो, दिमाग सही है तुम्हारा। 12 बज गए रात के, सो जाओ, सुबह नमाज पढ़ने के लिए भी जाना है। नहीं, जब तक आप मेहंदी चूड़ियां नहीं लेके देते मुझे, मैंने सोने नहीं देना आपको। अरे इस बार मेहंदी नहीं लगवाओगी मोमो तो क्या हो जाएगा? मैंने ना जी मेहंदी से अपने हाथों पे मुनव्वर का नाम लिखवाना है। अब ये मुनव्वर कौन है? आप हैं और कौन? अरे भाई, मैं महमूद हूँ और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मेहंदी लगाऊंगा। ओके? मुस्तकीम, सवेर से तो मैं कह रही हूँ मेरा दुपट्टा ले आओ दुकान से, 3 दिन पहले रंगने दिया था। जोजी बेगम, खुदा झूठ ना बुलवाए तो रंग साज ने लगता आपका दुपट्टा घुमा दिया कहीं। ओए मुस्तकीम, क्या कह रहे हो? कोई कम तुमसे ढंग से नहीं होता। ओए मेरे ईद के सूट का दुपट्टा था, क्या पहनूंगी अब मैं ईद पे? अरे बेगम, आपकी अलमारी तो कपड़ों से भरी पड़ी। इस साल भी आपने 3 जोड़े बनाए थे। हमें देखिए, हम पिछले कई सालों का पुराना जोड़ा ही पहन रहे हैं। और ज्यादा फजूल बातें ना करो। मुझे तो लग रहा है तुमने जान के गुम किया है मेरा दुपट्टा। आपके सर की कसम जोजी बेगम। और मैं समझ गई चंगी तरह। तुम तो चाहते ही नहीं हो मैं ईद पे अपना नवा सूट पहनूं। अरे आप गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए जोजी बेगम। आज चांद रात है, सारी रात बाजार खुले रहेंगे। हम अभी नू जाएंगे और नू आपका दुपट्टा लेकर आ जाएंगे। हाँ, नू जाएंगे, नू आ जाएंगे। तू सारी रात बाजारा च फिरदा रह ते घर दा काम कौन करेगा? सुबह के लिए शीर खुरमा, चने, पाए, परांठे, नान लेके आने, सारे काम। जोजी बेगम, शीर खुरमा तो हमने रात ही बना लिया था और नाश्ते की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल। आप बेफिक्र रहिए। तो शीर खुरमा इत्थे अंदर ले आके रख। वो भूखिया ने देख लिया ना, हमारे उठने से पहले ही चट कर जाएंगे। अजी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, क्योंकि पिछली ईद पर भी इन्होंने यही किया था। और ईदी भी ते मंगन के बेशर्मों की तरह। पर मैंने भी सोच लिया, इको रेट 200 रुपया फी कस। और हमारी ईदी जोजी बेगम? तू तो घर दा बंदा है, तुम्हें तो 250 दूंगी। अरे बेगम, ईद के दिन तो कंजूसी छोड़ दीजिए। तो मैं ना छोड़ दूं? चल जाके सारे काम निपटा अपने। हो सकता है कि जोजी खुश हो के 200 की जगह 300 दे दे तुम्हें। अरे जोजी बेगम, कितना बड़ा दिल है आपका, कितना बड़ा दिल है। अच्छा जा जी। अच्छा यार, क्या बोर चांद रात है जानू। ना ससुराल से को आली शान मेरे लिए ईदी आई है यार, ना ही तुमने मेहंदी से अपने हाथों पर मेरा नाम लिखा है, ना ही नए कपड़े बनवा के दिए मुझे। शट अप नबील। ओके जानू, वैसे मुझे लग रहा है कि इस बार ईद का एपिसोड बड़ा बोर सा बनेगा, कोई रौनक मेला ही नहीं। नबील चुपचाप सो जाओ, वरना ईद की नमाज के लिए ना सुबह लेट हो जाओगे। अच्छा यार, इस वक्त कौन है? ओ यार, महमूद साहब होंगे, हर ईद की तरह 1000 मन लेना भूल गए होंगे, वही मांगने आए होंगे। ओ आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं मैं, देखो कौन है यार। क्या है महमूद साहब? यार माफ कर दे भाई, माफ। तुम्हारी हरकतों की तो कोई माफी नहीं है नबील। अरे पापा जी, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने यार। पापा, चांद मुबारक। चांद मुबारक मेरा बच्चा। सरप्राइज। हाँ भाई, वो असल में मेरी बेगम भी गई हुई है मैके, तो मैंने सोचा मैं अकेले क्यों ईद बनाऊं, तुम लोग के साथ बना लेता हूं। बहुत अच्छा किया पापा आपने। चले आए, आराम से बैठ के बात करते हैं। माँ जी, महमूद साहब देखिए ये कौन आया। लाए पापा जी, जल्दी से पैसे निकालें ताकि मैं चूड़ियां खरीदूं और मेहंदी लगवाऊं जाके अभी मीना बाजार से। इस वक्त माँ जी इतना रश होगा, खवातीन का धक्के लगेंगे। मैं नहीं चलता हूँ ना, ऐसी क्या बात है? मैं ले जाऊंगा ना माँ जी को। पापा जी, आप 5000 निकालें। क्या 5000? 5000 की चूड़ियां और मेहंदी? रहने दे पापा, कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। आप पैसे
पैसे दें पापा जी? अरे भाई क्या हो गया, मैं इतना थका हुआ हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो? अभी मुझे सोने दो, मैं आराम करूंगा, कल सुबह सबको ईदी दे दूंगा मैं। हाँ पापा जी आप ना यहाँ सो जाइएगा सोफे पे, बड़ा ही आरामदेह सोफा है, नया बनवाया हम लोगों ने। नबील तुम सो जाओ ना इतने आराम सोफे पे, पापा अंदर सो जाएंगे। अच्छा बेटे, मैं बहुत थक गया हूँ, कल मुलाकात होगी। ओके ओके गुड नाइट अरे पापा पापा। जी आप भी चले गए हमारे साथ धक्के खाने। माँ जी मैं आपके साथ सोऊंगी आज, क्योंकि नबील और महमूद साहब लाउंज में सोएंगे। आज जानू मेरे कपड़े निकाल देना यार। और ठीक है मैं तेरे साथ सोऊंगी, 20 मिनट मेरे पैर दबाने होंगे। अच्छा दबा दूंगी, चले। अच्छा ओ यार महमूद साहब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं यार, मैं आपका मुंह 2-2.5 घंटे दबा दूंगा। तुम तो चुप ही करो यार, जब भी बोलोगे अजीब गलत ही बोलोगे तुम यार। और ये अजीब बात है नबील, जब भी कोई मेहमान आता है ये हमारी बीवियां हमें उठाकर बाहर सोफों पे फेंक देती हैं। महमूद साहब आप टेंशन क्यों लेते हैं, पापा जी ईद करने आ गए हैं, दिल खोल के ईदी देंगे वो जो दिल खोल के देंगे वो ईदी होगी। हाँ जी कोई ना कोई ना। ओ पापा जी आ जाए यार। देर हो गई पापा जी, नमाज पढ़ने जानी है। अरे नबील मियाँ, महमूद साहब, अरे जल्दी आइए भाई, नमाज में देर हो रही है। अरे आ गए मुस्तकीम साहब। चलो यार नबील तेरे, हमारी नमाज रह जाएगी, इन्हें तो अब अल्लाह ही उठाएगा। आजो आजो आजो। आए आए आगे भाई। मुस्तकीम साहब आना मत करते, आना मत करते। आइए आइए प्लीज आइए मजा अल्लाह का करम, शुक्र। यार महमूद साहब आप ये चप्पल पहन के तो नहीं आए थे, ये चप्पल कहाँ से ली है आपने? जी अभी मस्जिद के गेट से चुराई है ये। बड़े अफसोस की बात है महमूद साहब, अगर आपने चप्पल चुरानी थी तो एक मेरे लिए भी चुरा लेते यार, कैसे बाप है आप। माफ कीजिएगा, आपके वालिद बुजुर्गवार चोर है और वो भी मुस्तनद चोर। देखिए मुस्तकीम साहब, ईद वाले दिन मेरा मूड ना खराब करे, चले ईदी निकाले शाबाश चले। अरे भाई हम क्यों निकालें ईदी? क्योंकि यार मुस्तकीम साहब आप बड़े हैं यार। लेकिन मुंह तो इनका बड़ा है ना। अरे मुंह से क्या फर्क पड़ता है मुस्तकीम साहब, उम्र में तो आप भी मुझसे बड़ी है ना। बस निकालिए ईदी निकालिए आप जल्दी से। अरे क्या फरमा रहे? हाय नबील, तुम लोग, शुक्र है कि तुम लोग मुझे मिल गए, मैं कब से तुम लोगों को ढूंढ रही थी। बेताब तुम महमूद साहब बेताब है ये। हाँ जानता हूँ। जज बेगम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ओए खैर मुबारक, की होया ही एडा अफदा किथों आ रहे? की फकीर पीछे तो नहीं पै गए ईदी मांग रहे? नहीं जोजी बेगम, हमें आज के एपिसोड के बारे में कुछ पता चला। क्या? यही कि आज के एपिसोड में कोई लड़की आने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? जब हम नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे ना, तो नबील मियाँ की एक बहुत ही पुरानी और खास दोस्त मिल गई, सड़क पर ही इनको यूं रोक के खड़ी हो गई। हैं? जी वो उन्हीं को तलाश कर रही थी। ले भाई मुस्तकीम, आज मजा आना ले। देखिए तो सही खूबसूरत नबील केहो जी फैंटी लाएगी। जोजी बेगम आपसे एक दरखास्त थी, आज हमसे ज्यादा काम मत करवाइएगा जी। आज हम नबील मियाँ की बेइज्जती का एक एक पल एंजॉय करना चाहते हैं जी भर के। चल तू भी की याद करेगा जे ए गल है तो फिर तेरी छुट्टी ऑफ। चले फिर इसी खुशी में ईद मुबारक। दूर दूर जी आज के दिन भी दूरो दूरो, ईद जो है वो 1 साल के बाद आती है। मैं छुट्टी कैंसिल कर देनी है। ऐसा जुल्म मत कीजिएगा, ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। पापा जी ईद मुबारक, ईद मुबारक पापा जी, ईद मुबारक। मुझे भी मिलने का ना। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद निकाले पापा। अरे शर्म करें महमूद साहब, आप 2-4 साल बड़े होंगे मुझसे, फिर भी आप हर साल ईदी लेते हैं मुझसे। पापा जी मैं तो आपसे छोटा हूँ ना भाई, मुझे तो ईदी देना, रहने देने को। नहीं, बस अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं मुफ्त और मुस्टैंडों को ईदी नहीं दूंगा। पापा जी सोच लें, हम तो इस ईद पे आपके लिए जबरदस्त किस्म का सरप्राइज लेके आए हैं, और आप हैं कि 5-5 हजार ईद नहीं दे रहे हो। हैं? कैसे सरप्राइज? अच्छा ये बताएं, अगर आपको सरप्राइज पसंद आया तो फिर तो ईदी देंगे ना। अगर पसंद आ गया तो आइए आइए ईदी बन गई, ईदी बन गई। आइए। लेकिन देखी हुई लग रही है मुझे। हमें भी ना देखी हुई लगी थी, इसीलिए तो इसे साथ लेकर आए हैं। पापा जी गौर से देखे तो सही, देखो देखो देखो, बेताब है। बेताब, मेरी बेताब। और वो
आपसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही है। लाई 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 निकाले हमारी ईदी। अरे हाँ नहीं दे दूंगा अभी। बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी बेताब बेताब मैं आ गया बेताब। आप कौन है अंकल? अंकल, अरे मैं बबलू तुम्हारा। बबलू? लेकिन तुम तो कहीं से बबलू नहीं लगते। अरे वो तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था बेताब, मरते मरते बचा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी करा के ना खालिद अनम की शक्ल लगाई है। तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं, शक्ल तो अच्छी है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ही मेरे बबलू हो? एक मिनट ठहरो। नबील, महमूद साहब, नबील। जी पापा जी। बाबा जी बाबा जी। जल्दी आ गए तुम लोग। अरे हम इधर पौधे के पीछे छुप के आप दोनों की बातें सुन रहे थे ना। तुम लोग हमारी बातें सुन रहे थे? नबील, महमूद साहब, ये अजीब सा आदमी कौन है? हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ, इसमें कौन? बताओ। बेताब ये पापा जी है, पापा जी पापा जी पापा जी है। इन्होंने किसी सस्ते से प्लास्टिक सर्जन से ना सर्जरी कराई है। क्या? हाँ, मैं तुम्हारी याद में पागल हो गया था बेताब, तभी तो वो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था मेरा। अच्छा, चले ठीक है, मैं आपको इस हाल में भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू बेताब। क्या थैंक यू कर रहे हैं पापा जी? इसको आपने कबूल करना है कि नहीं करना, ये अब आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप इसे कबूल नहीं कर सकते। अरे याद नहीं है लोगों ने कितना थू थू किया था आपके ऊपर। चले पापा जी, चले नहीं, चले अरे, चले। अरे भाई नहीं, अरे यार अरे अरे बबलू, अरे मेरे बबलू, बात तो सुनो। हाय, अरे छोड़ो भाई, ये क्या बदतमीजी है? महमूद साहब, ये कैसे पकड़ा हुआ आप लोगों ने पापा को? छोड़े इन्हें। मुझे लगता है तबस्सुम ये ईदी नहीं दे रहे होंगे। मैं तो कहती हूँ उनको रस्सियों से बांध दो, फिर देखते हैं कैसे ईदी नहीं देते। छोड़ो नबील। नहीं छोड़ूंगा जानू, और अगर तुम्हें पता चल गया ना नीचे कौन आया हुआ है, तुम आके पकड़ लोगी इन्हें। अरे छोड़ो भाई। कौन आया वे? तुम्हारी अम्मी नंबर 2। अम्मी नंबर 2? बेताब आ गई है जानू, नीचे बेताब आई हुई है। होश बेताब की रूह ईद वाले दिन आ गई है। अरे बेताब की रूह नहीं भाई, बेताब खुद आई है, जिंदा है वो। मेरी बेताब मेरे पास आ गई है। चल शबाना, उस बेताब बेशरम को चल के खरी खरी सुनाते हैं। चल आओ। अरे रुको मत, सुनो, कहाँ जा रहे हो? मत कुछ ना कहना मेरी बेताब को, प्लीज रुको। पापा जी कंट्रोल करें, पापा जी कंट्रोल करें अपने जज्बात में। पापा जी निकाल ईदी दे। हाय खूबसूरत तुम। मोमो, ईद मुबारक। पीछे क्यों आई हो यहाँ पे? अपने बबलू से मिलने। चुप है, तू तो उसे छोड़ के भाग गई थी। तुम्हारी वजह से मेरे पापा इतने परेशान थे, अब क्या लेने आई हो यहाँ पे? मुझे लग रहा है पुत्र ये ईदी लेने आई है। नहीं नहीं, ईदी नहीं, मैं तो अपने बबलू को लेने आई हूँ। खबरदार बेताब, दूर रहना मेरे पापा से। क्यों? मैं उनकी बीवी हूँ। और तेरी माँ भी तो है ही। ओ हाँ खूबसूरत, मैं तुम्हारी माँ भी तो हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से, और आइंदा मेरे पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। चले माँ जी। हाँ, देखना, मैं भी अपने बबलू को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। एक्सक्यूज मी अंकल, एक्सक्यूज मी, जरा बात सुनेंगे? आइए यहाँ हमारे पास तशरीफ लाइए। ओए मुस्तकीम, है कि नहीं? अरे अभी यही तो है चाची बेगम। वो अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ला दस ईद मुबारक दी कुछ लगदी। और बंदा किसी दे घर ईद ते जांदा है ते 3-4 किलो मठियाई ते ले जांदा ना पैक करा के। अरे चाची बेगम, ये वो हैं जो नबील मियाँ को मिली थी। ओ अच्छा, ले गल सुन, तेरा यहाँ कुछ नहीं बनने वाला। ये जो नबील है ना, नबील, ये हर दूजी कुड़ी से ब्याह का वादा करके बह जाता है। लेकिन मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। भाई इसका मतलब ये हुआ कि नबील मियाँ पहले से शादी फरमा चुके हैं। हाय हाय नहीं, मैं तो बबलू की वाइफ हूँ। बबलू? और केड़ा बबलू? अरे सिद्दीकी साहब, वही तो मेरे बबलू हैं। सदीकी की बीवी? ओए पर सदीकी की बीवी तो... अरे जी, मुझे मालूम है, उनकी बीवी तो मर चुकी है, मैं तो उनकी दूसरी बीवी हूँ। हाय, सालों पहले हम बिछड़ चुके थे, लेकिन अब मैं बबलू के पास वापस आ गई हूँ। लेकिन उसके घर वाले तो मुझे मिलने ही नहीं दे रहे। हाय हाय, क्यों कंफ्यूम कर रही है? तेरी तो कोई गल हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, तो तेरी मदद कैसे करेंगे? देखिए, रही बात बबलू की, उसको तो मैं मना लूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे प्लीज अपने इस घर में रहने दीजिए ना। अल्लाह दस, मुफ्त में तो मैं अपने मियाँ को नहीं इस घर में रहने देती, सारे काम करके कराती हूँ इससे। लेकिन मैं घर के काम नहीं कर सकती। आप मुझे इस घर में कोई कमरा किराए पे तो दे सकते हैं ना, है ना? 20,000 किराया होगा एक दिन का। अरे खुदा का खौफ कीजिए चाची बेगम, इस कदर खतीर रकम ये कहाँ से अदा करेंगे? कुछ तो कभी बेशी फरमाइए। अरे नहीं, मुझे मंजूर है। देखिएगा, मैं एक आध दिन में अपने प्यारे से बबलू को मना लूंगी,
अपने प्यारे से बबलू, मेरा बबलू, बहुत अच्छा बबलू। आपकी निगाह कमजोर है क्या? आइए हम आपको अपना कमरा दिखाएं। मुस्तकिम जी। खुश, मैं दिखाती हूँ कमरा। आज अरे मेरी बेताब को बुलाओ, वापस लेके आओ उसको। पापा वो चली गई है। नहीं, चुप है, खबरदार जो उस चुड़ैल का नाम लिया तूने। ओ यार पापा जी, क्या हो गया आपको यार? याद करें, वो आपको छोड़कर चली गई थी। हाँ तो फिर मैंने भी तो तीसरी करनी थी ना। तो अब तो वो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो वापस आ गई है, तो मेरा भी तो फर्ज होता है ना कि मैं उसको माफ करूं। मैंने माफ कर दिया, कर ये दिया। आप क्या नए आशिकों की तरह तड़प रहे हैं भाई? अरे ये भी तो सोचे कि आपकी एक अदर चौथी बीवी भी है, वो अपने मेके गई हुई है, उसने वापस भी आना है। नहीं, बेताब को उसके बारे में बताना, बेचारे का दिल टूट जाएगा ना। अरे यार, जो बेताब ने आपका दिल तोड़ा है उसका क्या करना है? मुझे तो लगता है पापा जी अपनी नब्ज ही काट लेंगे। ईद मुबारक। पापा जी कंट्रोल करें यार। चंगा किया सदीकी, तुम ईद करने इधर आ गए। एक काम करो, नीचे आओ, मैंने शीर खोरमा बनाया, तुम्हें ना चंगा सा शीर खोरमा खिलाती हूँ। अरे सुबह से बातों में लगा हुआ हूँ, सुबह ने कुछ खाया नहीं है। अच्छा है, शीर खुरमा खा लेता हूँ। अब मेरा ख्याल है हम भी चलते हैं फिर, जोजी बाजी की तरफ ही शीर कोरमा खा ले। ओ परामर, ये तो सिर्फ मेरे फ्रेंड के लिए ऑफर है, सदीकी के लिए। आजा सदीकी, हाँ, चलो चलो, आजा, आजा। शीर खुरमा खाएंगे। यार क्या है नबील? फिटे मुंह, चल तबस्सुम, हम सब के लिए शीर खुरमा बना ले। आपको लगता है मैं बनाऊंगी माँ जी? नहीं, चलो भाई, चलो लाओ भाई, शीर खुरमा खाएंगा। तू एक काम कर, लॉन्च जाके बैठ, मैं शीर खोरमा लेके आनी है। अच्छा तो तुम ऐसे करो, साथ नाश्ते का बंदोबस्त भी कर दो, हैं उसके बाद अच्छा। शीर खुरमा खा लेंगे। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक चलो, है, चलो, हाँ। जा जा लॉन्च जा। अर्ज किया है, एक शेर सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिए। जो हम नहीं सुनाते हैं, किसी और से सुनिए। बेटा, अरे सदीकी साहब, नो नो नो, एक दूसरे से मिलने से पहले हमारी ईदी तो निकालिए। ओहो अच्छा भाई, हाँ हाँ, आप भी ले लीजिए ईदी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आधा बरस करते। बेटा, हाँ बबलू, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन तुम भी वादा करो, अब मुझे आइंदा कभी छोड़ के नहीं जाओगी। नहीं बबलू, एक बार गलती कर चुकी हूँ, अब दोबारा कभी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, मैंने भी किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, बस हर वक्त बेताब 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 करता रहा। ओ तुम कितने क्यूट हो बबलू। अब लाहौर चलें? हाँ, लाहौर? हाँ हाँ लाहौर, अपने घर। यहाँ तो तुम्हारी बेटी और उसकी ससुराल वाले जालिम समाज बन के बैठे हैं, वो हमें मिलने नहीं देंगे। हाँ हाँ जाएंगे, लाहौर भी जाएंगे, लेकिन देखो इतने सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो एक गाना तो बनता है ना। हाँ हाँ बबलू, क्यों नहीं। अब आ जाओ। आइए, चले यार, हाथ होती है पापा जी, क्या करते हैं यार आप? आपको शर्म ही नहीं आती यार? क्या घटिया किस्म के रोमियो बन के ठुमके लगा रहे थे, और अगर आपके ठुमके हमारे पड़ोसी देख लेते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती यार? और पहले हम इस बाबे की वजह से तंग गए यार। पापा आप बेताब से बिल्कुल नहीं मिल सकते। मैं मिलूंगा। उस बेशरम बेताब से मिलने के लिए आपको फरजाना की लाश पे से गुजरना होगा। हैं? कौन फरजाना? आपकी बेटी। प्लीज तुम समझो ना, वो मेरी बीवी है, मुझे बहुत चाहती है, और वो नाजो, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहती। वो तो डरा धमका के रखती थी, बात फिर तो वो बंदूक निकाल लेती थी। मैं पिता के साथ बहुत खुश रहूंगा। बेटा प्लीज समझो ना। अरे भाई तुम सब तो मेरे अपने हो ना, तुम लोग मेरी खुशी की खातिर ये समझ जाओ ना बात को। आपने कौन सा हमारी को खुशी का ख्याल रखा है? ईदी तक तो दी नहीं अभी तक आपने। हाँ भाई ईदी तो देनी है भाई। ये लाए बाबा जी, हम आपस में कर लेते हैं। अच्छा अब जाऊं बेताब के पास? नो पापा। बेटा प्लीज, हम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहे हैं ना। आप सारी उम्र बेताब रहेंगे पापा जी, हमने आपको नहीं जाने देना उसके पास। नहीं हाँ मैं उसको धिक्के दे के निकाल रही हूँ घर से। खबरदार जो बेताब के पास गया। बस एक बात है, मैं तुम लोग से इजाजत मांग ही क्यों रहा हूँ?
मेरी बीवी है, मेरा हक है कि मैं उससे मिलूं, मैं तो मिलूंगा उससे। लेकिन पापा Shut up, खूबसूरत। नॉट ओके पापा। अब मैं जा रहा हूँ अपने बेटाव से मिलने। खबरदार तुम में से कोई मेरे पीछे आया तो, है ना? पापा जी वो पकड़े, चलो चलो पापा जी को पकड़ो यार, पापा जी जाएंगे हाथ से, चलो 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 चलो। वो लोग, वो सब लोग मेरे बबलू को ले गए। और चुप कर ओए, ईद के दिन रो रो के नौसत क्यों फैला रही है मेरे घर में? आप जितना मांगेंगे मैं दूंगी, बस मेरे बबलू को मुझसे मिलवा दे। वो तू इतनी अमीर है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक बात को 5 लाख मेरे हाथ पे रख, देख तुझे कैसे मैं पिछली गली से निकालती हूँ इधर से। ओ पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी। उठो, कोई जरूरत नहीं किसी को पैसा देने की, हम यहाँ से जा रहे हैं। हाय सच बबलू? पापा सोच ले, फिर आपको छोड़ के चली जाएगी। नहीं नहीं, मुझे मेरी बेताब पे पूरा भरोसा है। हाँ। हाय बबलू, मैं तो ये कह रही थी कि कितने सालों के बाद मिले, क्यों ना हम यूरोप चलें घूमने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यूरोप? मैं भी जाऊंगी पापा जी बस। एक्सक्यूज मी, हम लोग अपने हनीमून पे जा रहे हैं। अरे 15 साल हो गए, आपका हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा। सिद्दीकी साहब, एक लम्हे के लिए हमारे साथ तशरीफ लाइए। भाई क्या हो गया, जो कह रहे हैं यही कह दो। भाई बहुत जरूरी बात है, वरना यहीं खत्म हो जाएगा। अच्छा आइए आइए हमारे साथ आइए। अरे क्या हो गया, क्या हो गया? एक मिनट जी, आप कौन? तुम? मैं तुम मैकेनिक की ईद करने? अपने हमने सोचा कि ईद हम तुम्हारा साथ मनाए और तुमको सरप्राइज करें। सिद्दीकी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमको देख के खुश नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा किया तुम आ गए, मैं तो तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया था, दिल नहीं लग रहा था मेरा। इसीलिए तो हम आ गया। हम सबसे पहले कल तुमसे ईदी लेगा, फिर समंदर पे जाएगा, समंदर में घूमेगा और ऊंट पे बैठेगा। अरे तो समंदर पे जाने की क्या जरूरत है, हम घर पे ऊँट बुलवा लेंगे। अच्छा, क्या समंदर भी घर मंगा लेगा? ठीक है, फिर हम तुम्हारे साथ समंदर पे जाएगा, ऊंट पे बैठेगा और सारा दिन घूमेगा। रात को ना पश्तो फिल्म देखेगा और खाना भी बाहर खाएगा और उसके बाद घर आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहोगी वैसे करेंगे। अभी सो जाओ, बहुत देखो रात होगी, मैं भी थक जाऊंगा। अभी हमको नींद नहीं आ रहा सिद्दीकी। अरे सो जाओ ना, सुबह समंदर पे भी तो जाना है, आराम करो, आराम सो जाओ। हाँ तुम भी तो जाएगा, चलो फिर तुम भी सो जाओ। नहीं नहीं, पहले तुम सो जाओ, हम बाद में सो जाएंगे। अरे तुम पहले सोना। नहीं ना ना, तुम सो जाओ मेरा बच्चा। अरे तुम सोता या हम पिस्टल निकाले? नहीं, सोते चलो। एक मिनट, एक कॉल आ गया, मैं देख के आता हूँ, बैठो अभी आके से देखे। आता अभी देखिए। पापा जी, बेताब की बेताबी अब संभाले नहीं जा रही। क्या? हाँ, अरे वो तो बेचैन हो रही है। वो कह रही है कि इतने अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई है और आप ऊपर बेटी के पास जाके बैठ गए। वो तो खुद आने लगी थी ऊपर, हमने उसे रोका कि नहीं, हम पापा जी को जाके बुला के लाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ, उसके बाद तुम लोग यहाँ दरवाजे पे फेरा दो। देखो नाजो बाहर ना निकले। अच्छा पापा जी, ईद वाले दिन यहाँ खड़े होके मुफ्त में प्यारा दें यार, मुझे तो बड़ी नींद आ रही है। नहीं, अगर पापा जी हमें दोबारा से अच्छी सी ईदी दे दे तो हम सारी रात खड़े होके यहाँ पहरा दे सकते हैं। ऐसी क्या बात है? अरे सुबह ही तो दिए ईदी तुम लोग को। पापा जी इतना साथ दे रहे हैं आपका यार, ईदी डबल नहीं कर सकते आप? अरे यार अच्छा हद हो गई। ये अब देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, नाजो किसी सूरत बाहर ना आए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सब टेंशन नहीं ले यार। इधर आ जाइए सब, हम दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। खड़े हो गए। लेकिन ये पैसे देते हो इतना गुस्सा क्यों करते? बहुत ही कंजूस आदमी है यार तुम्हारा ससुर। हाय सिद्दीकी, ईमान से बेताब को बड़ी मुश्किल से रोका है, ऊपर जाने से 2 पौड़ियां रह गई थी बस। आखिर मानिए, हमने तो अपने सर की 3 बार कसम दे दी उनको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की तो कोई बात नहीं है, वैसे अपनी खुशी से जो दिल करता है दे दो। हाँ भाई, ईदी नहीं दोगे तुम? हाँ हाँ हाँ। सिद्दीकी, सिद्दीकी, वार्निंग। ये मुस्तकीम, आवाज नहीं आंदा तो? हो गया फैसला, अब खुदा के वास्ते किसी तरह उसको ऊपर वाले पोर्शन में आने नहीं देना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बबलू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी बेटी और उसके ससुराल वालों के नखरे उठा रहे हो। अरे वो खूबसूरत तरह नाराज हो रही थी, उसे समझा रहा था मैं बात करती हूँ खूबसूरत से, आखिर उसका मसला है क्या? नहीं, अब वो समझ गई है, ठीक ठाक सुना के आऊँ मैं उसे। भैया आफ्टर ऑल तुम बीवी हो मेरी। हाँ बिल्कुल। नहीं, समझ गई है, खूबसूरत ठीक ठाक सुनाई है सिद्दीकी ने, है ना सिद्दीकी? अरे हाँ भाई, उन लोगों से पूछ के थोड़ी मिलूंगा तुमसे, छोड़ दो उसे, खुद ही ठीक हो जाएगी। तुम्हें लिफ्ट कराने की कोई जरूरत नहीं उसे। भाई बबलू, मैं तुम्हारी खातिर उससे बात करने के लिए भी तैयार हूँ, मना भी लूंगी। भाई तुम माँ हो, वो बेटी, तुम क्यों मनाओगी उसे, बता। ओए आहो, तुझे तो चाहिए कि तो ऊपर वाले पोर्शन को मुंह ही ना लगाए, पैर ही ना रखे। जी इत्मीनान से यहाँ रहिए आप,
सिद्दीकी साहब के साथ। हाँ 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 भाई, हम थक गए बहुत। चलो चलो हम सोने चलते हैं। आ जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट, अरे भाई, गुड नाइट। लड़ियां तो देखो। बबलू, क्या हुआ, क्यों नहीं सो रहे हो? कैसे सोए यार, ऊपर वो है ना। कौन है ऊपर? नहीं मेरा मतलब मेरी दवाइयाँ ऊपर रह गई है ना, अब उनके बगैर मैं सो नहीं सकता। सोऊंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा बबलू, मैं लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मत जाओ। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? वो खूबसूरत ऊपर है ना, वो तुम्हें देख के बिला वजह खफा हो जाएगी। वो खफा होगी तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ेगा। मैं नहीं चाहता ना ईद वाले दिन बदबसगी हो घर में। फिर मैं जाता हूँ, मैं दवा ले आता हूँ। ठीक है बबलू, पर तुम जल्दी आना। तुम्हारे बगैर अब मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता और मुझे नींद भी नहीं आएगी जब तक तुम नहीं आओगे बबलू। मैं आ गया। अब मैं कपड़े भी चेंज कर लूंगा। डोंट वरी। कितने अच्छे हैं बबलू। कौन शरारती है? पापा जी, अम्मी जी ने आपका पूछ के हमारे नाक में दम कर दिया। नाक नहीं मोमो, नाक में दम होता है। चुप है, मेरी तो नाक भी दुखने लगी है। हमारा भी सर में दर्द हो गया इन लोगों का बातें सुन सुन के। कब से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो अभी। हाँ चलते हम सोने चलते हैं। और सुबह से ईद के कपड़े पहने हुए हैं। ठीक है पापा जी, फिर मैं और महमूसा भी चेंज कर लेते हैं। हमने तो आज लाउंज में ही सोना है। क्यों भाई, मैं क्यों लाउंज में सोऊंगा? क्योंकि मैं माँ जी के साथ आपके रूम में सोऊंगी। कोई मसला नहीं है जानू, मैं तो पापा जी की खातिर सड़क पे भी सो सकता हूँ जानू। इतना प्यार। जाहिर है माँ जी, इनका इकलौता वारिस हूँ यार, थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी भी तो बनती है ना। सीधे की कमरे में चलो, हमको नींद आ रहा है, वरना ये लोग बात कर करके हमारा दिमाग पका देंगे। चलो। हाँ ठीक है, चलो भाई, आप लोग भी जाए सोने, हम भी जाए। मेरा ख्याल है हम भी चल के सोते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, खुदा हाफिज। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। किसी की आंखों करे करे इशारे। यार पापा जी, आपको क्या मसला है यार, आप सो क्यों नहीं रहे? कैसे सो जाऊं? मेरी दोनों बीवियां जाग रही है, सोती नहीं है वो। पापा जी आप कहें तो मैं लोरी सुना दूं उन्हें जाके। महमूद साहब, हद में रहे अपनी, वो मेरी सासें हैं, पापा जी खुद हैंडल कर लेंगे। क्यों पापा जी? अरे भाई, दोनों सोने का नाम ही नहीं रही। एक कह रही है ऊपर सो, एक कह रही है नीचे सो। भाई करूं तो क्या करूं? ओहो पापा जी, ये तो बड़ा सीरियस मामला है। जब तक ये दोनों नहीं सोएंगी, आप तो भटकी हुई रूह की तरह कभी ऊपर नीचे जाएंगे। आना कुछ करो ना नबील प्लीज। मैं तो कहता हूँ पापा जी एक ही दफा हिम्मत करके दोनों को सब कुछ सच सच बता दें। अरे क्या कह रहे हैं आप महमूद साहब? आप चाहते हैं कि ईद वाले दिन मेरी दोनों बीवियां मुझे छोड़ के चली जाए? नबील प्लीज, तुम सोचो ना, तुम ही कुछ कर सकते हो, करो। सोच तो सकता हूँ पापा जी, लेकिन खाली हाथ ना मुझे कोई अच्छी सोच आती नहीं। ना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। गरम करे इसकी जेब। ये अरे वाह वाह पापा जी, ऐसा आइडिया आया ना, ऐसा आइडिया आया कि आप सुकून से सोए। हाँ तो जल्दी बताओ ना। दो निंद की गोलियां दोनों की चाय में डाल के उन्हें पिला दें, आराम से सोएंगी, सुबह तक आपको तंग भी नहीं करेंगी, सोती रहेंगी। हाँ ये ठीक है, तो जाओ ना गोली लेके आओ। चले महमूद साहब, स्टोर से नींद की गोलियां लेके आते हैं। चला तो जाऊंगा ना फिर तुम्हारे साथ, लेकिन पैसे आधे आधे होंगे। आधे क्यों महमूद साहब, आइडिया मेरा था यार, ज्यादा मैं रखूंगा कम आपको दूंगा। अच्छा चलो लाओ तो। चले पापा जी अभी लेके आए। फिक्र नहीं करें आप, पापा जी अब आपने टेंशन नहीं लेनी, अब हमारी टेंशन शुरू हो गई। आए लिए ना महमूद साहब, ये पकड़े। किताब उठ जाओ। बेताब उठो।
अरे नबील, नबू साहब, जोजी। जी जी जी। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? फौरन के दरवाजे से चिपके खड़े हुए थे क्या? अरे आप सीन ड्रैग मत करें, जल्दी से बताएं हुआ क्या? ये उठने नहीं। हुआ क्या है? भाई रात को तो अच्छी बनी थी। आपने इसे कहीं ज्यादा गोलियां तो नहीं दे दी थी? नहीं, सिर्फ दो दी थी। वो केड़ी गोलियां? कई चूहे मार गोलियां तो नहीं दे दी आपने, जो हमने लाके किचन में रखी थी? नहीं नहीं, नींद की गोलियां ला के दी थी। मुझे लगता है पापा जी ने ना डोज ज्यादा दे दी है। नहीं बेताब, उठ जाओ प्लीज यार, उठो ना। भाई हमें तो लगता है और ये दुनिया ही से उठ चुकी। नहीं पापा जल्दी से आए, नाजो उठनी नहीं। क्या नाजो भी? पापा जी उन्होंने भी तो वही चाय पी थी जिसमें आपने गोलियां मिलाई थी। ला दस सदीकी, तूने 2 बेवोटियों को मार दिया। अल्लाह, बेचारी कितनी यंग एज में मर गई है। सेमियां भी नहीं खाई थी इसने, और इसको ऊंट में बैठने का इतना शौक था। नाजो, अरे नाजो उठो, नाजो उठो। ये क्या हो गया मेरे साथ? नीचे बेताब मर गई, यहाँ पे ये। लाए पापा जी 10-15 लाख निकाले यार। 10-15 लाख? अरे 2 मैयतें हैं पापा जी, जाहिर है इंतजाम भी ज्यादा करना पड़ेगा ना। पापा इनके घर वालों को भी तो इन्फॉर्म करना होगा। वो नहीं जानू कैसी बातें कर रही है, वो तो केस कर देंगे पापा जी पर। वो पोस्टमार्टम कराएंगे तो पता चल जाएगा ना कि जालिम शौहर ने अपनी दोनों बीवियों को जहर दे के मार डाला। पापा आपने इन दोनों को जहर दे के मार दिया? नहीं, जहर मैंने नहीं दिया, मैंने तो वो नींद की गोलियां दी थी, वो भी नबील ने लाके दी थी मुझे। अरे भाई ऐसी कौन सी गोलियां थी जो इनकी दोनों बेगमात खा के अब उठी ही नहीं? एक आध गोली हमें भी इनायत कीजिए। मुस्तकीम, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रही है? हम तो तुम्हें उठा रहे थे और तुम उठी नहीं थी। हाँ पता नहीं क्या हुआ है, रात को हम इतना लंबा सो गए। चाय पीने के बाद यकीन करो हमको नींद ही नहीं आती, लेकिन रात को जो तुमने चाय पिलाई हमको ऐसा नींद आया कि हम तुमको बता नहीं सकता। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो जी बस ईद मुबारक ही कहने आए थे आपको। ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। चले लाए मम्मी जी, अब ईदी दे दे। ओए पहले मैं और सिद्दीकी तैयार हो जाए, उसके बाद हम तुम लोगों को ईदी देगा। फिर से ईदी? वो यार पापा जी सासू माँ अपनी मर्जी से दे रही है यार, आपको क्यों मौत पड़ रही है यार? चलो चलो तैयार हो सारे। तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? देखो मैं कब से रेडी होकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा थैंक यू। तो फिर लाई मेरी ईदी? हाँ बिल्कुल भाई। एक सेकंड, ये लो, ये तुम्हारी ईदी। ये क्या इतने कम से कम 1-2 लाख तो दे। इतने सालों के बाद आपके साथ ईद मना रही हूँ, ये समझ लें कि सारी ईदों के एक साथ ईदी लूंगी आपसे बस। 1-2 लाख? अरे तो बहुत ज्यादा होते भाई। अरे भाई सब घर वालों को भी तो देनी है ना ईदी। तुम भी दोगे उनको ईदी? मैं भी मतलब, और कौन दे रहा ईदी? मैं दे रहा, मैं सबको ईदी दे चुका हूँ ना, बड़ा हूँ ना। रिश्ते के हिसाब से मैं बहुत बड़ी हूँ, और इस हिसाब से मुझे नबील को, खूबसूरत को, इन सबको भी तो ईदी देनी होगी ना। हाँ बल्कि मैं तो यही सोच रही हूँ कि अभी जाके खूबसूरत से ईद मिलाते हैं। नहीं, अबे वो ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। क्यों? अरे बहुत खराब है खूबसूरत का मूड, खामखा लड़ पड़ेगी तुमसे वो। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं, हम सीव्यू चलते हैं। तुम्हें भी सीव्यू जाना है? क्यों, और किसको जाना है सीव्यू? अरे रश होगा ना, बहुत छुट्टी का दिन है, सब लोग वहीं आते हैं, इतना रश में तुम गुम हो जाओगी वहाँ पे कोई। अरे तुम मेरा हाथ पकड़ के रखना ना, फिर कभी नहीं खाऊंगी। अब चलो ना, तैयार भी हो जाओ, देर हो रही है। ओ मेरे कपड़े तो ऊपर ही पड़े, मैं बस अभी तैयार हो गया है। ये बार बार ऊपर क्यों जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है? नीचे ऐसा क्या है बेताब? क्या? इनका मतलब है कि आप इतनी बेताब ना हो, वो आ जाएंगे। अच्छा ये मतलब? अरे मैं आ गया ना, मैं आ गया। पापा जी वैसे जिंदगी में पहली बार मुझे आप पे तरस आ रहा है ना। सिद्दीकी तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ है? वो कपड़े ऊपर थे ना मेरे। तो फिर तुम नीचे क्या लेने गया था? मैं वो जो मैं बताऊं? माँ जी नहीं, आप चुप रहे, पापा खुद ही बता देंगे। वो मैं 2 जूते लेने गया था। तो फिर लेके क्यों नहीं आया? वो मैं जब नीचे गया तो मुझे पता चला कि जूते तो ऊपर है। सिद्दीकी क्या हो गया? हमको लग रहा है तुम हमको पागल कर देगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को समंदर पे भी जाना है। उठो। समंदर? या अल्लाह हमारे पापा जी की मुश्किलों को आसान फरमा दे। आमीन।
पापा जी आपने हमें बुलाया? हाँ एक जरूरी काम है। क्या? बचा लो मुझे, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो। लो नबील, मुझे लगता है फिर दिहाड़ी का वक्त आ गया है। पापा जी हुक्म करें, हुक्म। यार नबील, वो नाजो समंदर पे जाने के लिए तैयार बैठी हुई है। पापा जी तो आप क्या चाहते हैं कि मैं टैक्सी मंगवा दूं? अरे नहीं भाई, पीछे बेताब भी तो रेडी बैठी है समंदर पे जाने के लिए। यानी कि आपकी दोनों बीवियां एक साथ समंदर में जाना चाहती हैं? पापा जी, मुझे लगता है कि आपकी मौत ना समंदर में डूबने की वजह से होगी। नहीं पापा जी, जब तक नबील जिंदा है आपको कुछ नहीं होना। एक जबरदस्त आइडिया आया मेरे दिमाग में। क्या क्या? ऐसे थोड़ा बता दूंगा, पहले 1 लाख रुपया ट्रांसफर करें। 1 लाख रुपए? दिमाग तो खराब नहीं होगा तुम्हारा? अरे पापा जी कैसी बातें कर रहे हैं, दिमाग खराब होता तो इतना अच्छा आइडिया आता मेरे दिमाग में। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अच्छा ठीक है, अभी अभी ट्रांसफर करें, ठहर जाओ। ओहो, हाँ देखो गया, मिल गया। आ गए पापा जी, वैसे आ गए। अब आपको एक बेहतरीन किस्म का हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। दिल पे हाथ रखें और चिल्लाएं हाय हाय। अरे कुक्कड़ की तरह नहीं चिल्लाना, इंसानों की तरह चिल्लाएं। चलो दिल पे हाथ रखें। जैसे आपको नहीं, आपके बड़े सारे हार्ट में छोटा सा अटैक। चले ओवर एक्टिंग नहीं करनी। आराम से बाबा जी। क्या हुआ मेरी सिद्दीकी को? बड़े सारे हार्ट में छोटा सा अटैक आया है। तो फिर अब हम समंदर घूमने कैसे जाएगा? ओ तेरे मियाँ मरने वाला हो गया, तुझे समंदर घूमने की पड़ी हुई है। क्या मरने वाला है? नहीं सिद्दीकी, तुम ऐसे नहीं मरेगा। हम पूरा खानदान जमा करेंगे, बरादरी आएगा, उसके बाद मरना। क्या? नहीं नबील, प्लीज पापा को हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं हाँ, मेरे ख्याल से हार्ट अटैक नहीं, थोड़ी गैस हो रही है। मैं जरा खुली फिलहाल में वॉक कर लूँ नीचे तो बेहतर हो जाएगी तबीयत। नबील, महमूद साहब मुझे जरा ले चलिए, वॉक कर दे। सासू माँ आपने टेंशन नहीं लेनी, हम पापा जी को वॉक करा के ना इनकी गैस का मसला हल करा के फौरन ऊपर ले आएंगे। हाँ। नबील मास्क ले लो। लो जी, आनन फानन देखते ही देखते हार्ट अटैक फार्ट अटैक में बदल गया। ऐसे ना किया करे, मुझे बड़ी चले आए पापा जी। माँ जी क्या हो गया, कंट्रोल करें माँ जी। आया पापा जी। अभी ईद के दिन खड़े होके इतनी दूर में आंखें मारे तो शर्म नहीं आई? आइए बाबा जी, आइए बाबा जी, आइए। चलो ना बबलू, चले। अरे अब ये कहीं जाने के काबिल नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ बबलू? इनके बड़े सारे हार्ट में ना छोटा सा अटैक हुआ है। जी हम डॉक्टर को लेके अभी हाजिर हुए। अरे नहीं कुछ नहीं भाई, जरा सी गैस है, वो ठीक हो जाएगी। तुम ऐसा करो बेटा, तुम नबील के साथ ना समंदर पे घूमने चली जाओ। पापा जी ये तो डील नहीं हुई थी हमारी। लेकिन बबलू, मैं तो तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ ना। वो तू इसकी हालत तो देख, तू मेरे साथ चल, हम समुंदर पे जाएंगे, छलियां भी खिलाऊंगी, नाले ऊंट पे भी बिठाऊंगी। खुश चल सिद्दीकी, पैसे काट, हमने आउटिंग पे जाना है। नहीं, मैं तो अपने बबलू के साथ ही जाऊंगी। अरे इस मस्कीन आदमी की हालत तो देखो। हाँ बदलू नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा वक्त दे दो, आराम कर लूंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। अच्छा नबील, महमूद साहब, आप लोग मुझे बेडरूम में ले चलिए, मैं आराम करूंगा। हाथ पाँव दबा दीजिएगा मेरे। इसके चार्जेस अलग होंगे। हाँ ठीक है, ले। आइए बाबा जी, आइए बाबा जी, आराम से आराम से बाबा जी, पापा जी आराम से, बहुत गिर गए तो कैसे उठाएंगे? अरे बेताब जी, आप तशरीफ लाइए, हम आपको अपने हाथों से बना हुआ शीर खुरमा खिलाते हैं। ये सिद्दीकी किधर रह गया? हमको उसका बहुत फिक्र हो रहा है। इतना फिक्र हो रहा है तो जा नीचे देख, कहीं लान में होगा। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। माँ जी, नाजो कहाँ गई? उसको तो मैंने नीचे तेरे पापा जी के पास भेज दिया मैं। क्यों माँ जी, नीचे तो बेताब है। ये तो मैं भूल ही गई थी। ओह हेलो, ईद मुबारक। ईद मुबारक। तुम कौन? मैं बेताब। ऐसा बोले क्या हो गया जो तुम इतना बेताब है? अरे मेरा नाम बेताब है। अच्छा बेताब, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ना यहाँ पे ईद मनाने के लिए आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। ओ, अब भी ईद मनाने आए अपने शोर के साथ? वैसे हमारा घर लाहौर में है। अच्छा, हमारा घर भी लाहौर में। एक बात तो बताओ, तुम्हारे शोहर का नाम क्या है? बबलू नाम है मेरे शौहर का। शुक्रिया, हमारा शोहर का नाम तो सिद्दीकी है। सदीकी? बबलू ही सदीकी और सदीकी ही बबलू, मेरे शौहर। क्या तुम्हारा शोहर? आइए बाबा जी, आइए भाई हमारी कहाँ है बेताब?
जी वो चहलकदमी के लिए लॉन में तशरीफ ले गई। पापा वो नाजो नीचे आ गई है। यहाँ तो नहीं है। ना जी ना, वो तो लान में है बाहर। क्या लॉन में तो बेताब है? विषय ये तो सिचुएशन ही मुक गई है। अरे अच्छा हुआ तुम दोनों आपस में मिलने में मिला नहीं वाला था। नाजो ये बेताब है, बेताब ये नाजो है। बबलू बताओ कि तुम किसके शौहर हो? मैं तुम्हारा। क्या? तुम्हारा भी नाजो, तुम्हारा भी। ओए सिर्फ एक का नाम लो। अरे भाई जब तुम दोनों का शौहर हो तो एक का नाम कैसे ले लूं? बेताब तुम्हारे जाने के बाद ना पापा जी ने नाजो से शादी कर ली थी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? और हमको भी शादी से पहले ये नहीं बताया कि इसने कितना शादी किया हुआ है। अब बात खत्म हुई। इसी बात पे अपनी जान क्यों लोगे तुम लोग? जी नहीं बबलू, हम अपनी जान नहीं ले रहे, हम तुम्हारी जान लेंगे। चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस बार चल